सत्ता की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आपको दिखाते हैं नेताओं के दावों में सत्ता का नंबर गेम क्या है। 4 जून को 400 पार। पहले नरेंद्र मोदी कह रहे थे 400 पार, अब 150 पार नहीं बोल रहे हैं। राहुल बाबा मिले तो बता भी देना, इनको 40 से ज्यादा सीटें नहीं मिलने वाली। 143 से ज्यादा वो सीटें जीतने वाले नहीं। अखिलेश बाबू, आपका तो 4 का भी आंकड़ा पार नहीं हो रहा है। दावे के साथ कह सकती हूँ ये 180 से ज्यादा सीट नहीं दे सकते, उससे भी कम लेंगे। इनकी 220 से 230 के बीच में सीट आ रही है, उससे ज्यादा सीट नहीं। एक ही लहर है और वह है अब की बार 400 पार का। 200 पार नहीं कर सकते। थोड़ी देर के लिए मुझे ऐसा लगा कि मैं कई सारे न्यूमरोलॉजिस्ट को सुन रहा हूं, लेकिन ये हमारे देश के नेता हैं। 1970 के दशक की एक फिल्म थी दुश्मन, जिसके गीत के बोल थे वादा तेरा वादा। उस फिल्म की तर्ज पर अगर आज की सियासत का कोई गीत बनता है तो उसके बोल होते दावा तेरा दावा। क्योंकि 75 दिनों के मैराथन चुनाव प्रचार के खत्म होने के बाद अगर नेताओं के दावों की लिस्ट बनाई जाए तो वो वादों से भी ज्यादा है। इस चुनाव में नेताओं के भाषणों में दावों की सप्लाई डिमांड से ज्यादा रही। इस ओवर सप्लाई भी इसे कहा जा सकता है। इन दावों का सच क्या है वो अगले 4 दिन में पता चलने वाला है। 24 घंटे बाद तो एग्जिट पोल दावों का पहला टेस्ट भी कर लेगा। लेकिन उससे पहले हमने अपने न्यूज मित्रों के लिए दावों वाली एक कुंजी तैयार की है, जिसे आप एक तरह से पूरे चुनाव का रिवीजन भी कह सकते हैं। अब पहले एक एक करके नेताओं के दावों का नंबर गेम देख लेते हैं। राहुल गांधी बीजेपी को 150 सीट दे रहे हैं। अखिलेश 143, 143। अरविंद केजरीवाल 220, ममता बनर्जी 195, प्रियंका गांधी 180, 180। मतलब एक तरफ जहां बीजेपी खुद को 370 और एनडीए को 400 के पार ले जा रही है, विपक्ष बीजेपी को 220 सीट से ज्यादा देने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में सवाल है कि बीजेपी किस रणनीति से एनडीए के लिए 400 सीट का दावा कर रही है। अब जो हम आपको बताने वाले हैं इसको शेयर करिएगा, क्योंकि ये बहुत अच्छा अंक गणित आपके सामने हमारी टीम लेकर आई है। इसे समझने के लिए एक बार 2019 में बीजेपी को मिली सीटों का नंबर गेम देखते हैं। 2019 में बीजेपी को 303 सीटें मिली, 303। एक बंदूक भी थी वैसे वो। इन 303 सीटों में 15 सीटों पर जीत का अंतर 5 लाख से ज्यादा था, लेकिन वो 15 थी। 44 सीटें ऐसी थी जिस पर जीत का अंतर 4 लाख से ज्यादा था, 444। वाह। फिर 105 सीटों पर 3 लाख से ज्यादा, 3 लाख से अधिक मतों का अंतर था। 164 सीटों पर बीजेपी 2 लाख से अधिक मतों से जीती थी। लेकिन अब होती है टेंशन, क्योंकि 226 सीटें ऐसी थी जिनमें बीजेपी 1 लाख से ज्यादा वोटों से जीती थी। यानी 226 सीटों पर बीजेपी के लिए काफी आरामदायक स्थिति है। लेकिन बीजेपी की चिंता उन 77 सीटों पर है जहां जीत का मार्जिन 1 लाख से कम था। इनमें 40 सीटें तो ऐसी थीं जिसमें जीत का मार्जिन 50,000 वोटों से कम था। विपक्ष इस कोशिश में है कि जिन 77 सीटों पर बीजेपी 1 लाख वोटों से कम के अंदर से जीती थी, उन सीटों को छीन लिया जाए तो बीजेपी 303 से गिरकर सीधे 226 पर आ जाएगी, जो बहुमत से काफी कम होगा। इसी कोशिश और उम्मीद के भरोसे विपक्ष बीजेपी को सत्ता से बाहर करने वाला नंबर गेम ट्रेंड करा रहा है। मनोवैज्ञानिक बढ़त लेने के लिए विपक्ष का कोई भी नेता बीजेपी को 200 से ज्यादा सीट नहीं दे रहा है, लेकिन यह याद रखिए कि यह बातों और दावों वाला नंबर गेम है। असली नंबर गेम तो 4 जून को सामने आ जाएगा और इस चैनल पर सबसे पहले दिखाई देगा। चुनावों के परिणाम 4 जून को आने वाले हैं। अब पूरा देश कह रहा है 4 जून को 400 पार। पहले नरेंद्र मोदी कह रहे थे 400 पार, सुना होगा।
अब बोल रहे हैं 400 पार, अब 150 पार नहीं बोल रहे हैं। चार 400 पार नारा इसीलिए दे रहे हैं कि 543 में 400 के बाद वो सीटें देख रहे हैं, तो वो केवल 143 बन गई। तो वो स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि 143 से ज्यादा वो सीटें जीतने वाले नहीं है। राहुल बाबा मिले तो बता भी देना, इनको 40 से ज्यादा सीटें नहीं मिलने वाली है। और अखिलेश बाबू, आपका तो 4 का भी आंकड़ा पार नहीं हो रहा है। हम इतना कह सकते हैं कि अगर इस देश में आज के दिन ऐसा चुनाव हो जिसमें कोई गड़बड़ी नहीं हो, जिसमें ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं है, तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ ये 180 से ज्यादा सीट नहीं ले सकते, उससे भी कम लेंगे। पूरे भारत में एक ही लहर है और वह है फिर एक बार मोदी सरकार का, अब की बार 400 पार का। मेरा अपना मानना है और सट्टा बाजार में भी वो जो चल रहा है, इनकी 220 से 230 के बीच में सीट आ रही है, उससे ज्यादा सीट नहीं आ रही। अब यह बात पूरी तरह से पक्की हो चुकी है कि बीजेपी नेतृत्व की एनडीए इस बार भारत की संसद में 400 से अधिक सीटों पर विजय प्राप्त करने जा रही है। विपक्ष का एजेंडा जो है वो क्लियर है, जब तक नतीजे ना आए तब तक वो हार नहीं मानेंगे। जब बीजेपी ने लोकसभा चुनाव से पहले ही 400 पार का टारगेट और नैरेटिव सेट कर लिया था। पीएम मोदी ने लोकसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने का जिक्र किया था और बीजेपी के लिए 370 सीट और एनडीए के लिए 400 सीट का टारगेट रखा था। एक बार वो बयान सुनिए, फिर आपको 400 के टारगेट के पीछे बीजेपी के माइक्रो मैनेजमेंट की छोटी सी कुंजी दिखाएंगे। आपका इतना बहुमत है, अब तो पहले 330 334 की, अपने तो 400 पार हो रहा है। अरे 400, अरे तुम सुन जाओ सर, आपके बयान की इतनी तारीफ की जा रही है। देखो, मेरे बयान की तारीफ में मैं वो भी समझता हूं, तो वो यानी अपने आप को ढोल बजा रहे हैं, 400 आएंगे 5। भाई आपके आने हैं, हाँ आपके आने हैं, तो ये सब क्यों नहीं कर रहे? आदरणीय अध्यक्ष जी, अब हमारी सरकार का तीसरा कार्यकाल भी बहुत दूर नहीं है और अब की बार पूरा देश कह रहा है, अब की बार खड़गे जी भी कह रहे हैं। मैं देख रहा हूं देश का मिजाज एनडीए को तो 400 पार कर पाई के रहेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को 370 सीट अवश्य देगा। ऐसा लगता है कि अपने दम पर 370 के आंकड़े को हासिल करने के लिए बीजेपी ने 2019 के चुनाव के नतीजों को काफी ध्यान से रिविजिट किया है। बीजेपी का फोकस है उन सीटों पर जहां 2019 में वो नंबर 2 और नंबर 3 पर रही। 2019 में बीजेपी 72 सीटों पर नंबर 2 पर आई थी और इतनी ही सीटों पर नंबर 3 पर थी। इन सीटों की कुल संख्या 144 है। बीजेपी मौजूदा 303 के आंकड़ों में दूसरे नंबर वाली 72 सीटों को जोड़ ले तो वो काफी आसानी से 370 के पार पहुंच जाएगी, लेकिन ये बहुत मुश्किल है क्योंकि एक तो इतनी आसानी से जीत नहीं मिलती, दूसरी जीती हुई सीटों को बचाना भी एक बहुत मुश्किल काम है क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी को कोई डिनाई नहीं कर सकता है। होती है कई जगह नहीं भी होती है। वैसे बीजेपी भरपाई के लिए दक्षिण भारत और पूर्वी भारत की तरफ देख रही है, जहां पिछली बार उसे कम सफलता मिली थी। 2019 के चुनाव में देश के 11 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ऐसे थे जहां बीजेपी को एक भी सीट नहीं मिली। इसमें सीटों की संख्या 93 है और इनमें ज्यादातर राज्य दक्षिण भारत के हैं।
जबकि 10 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ऐसे थे जहां बीजेपी ने सभी की सभी सीटें जीती। इसमें सीटों की संख्या 82 है। तो ये जो 82 सीटों पर संपूर्ण जीत का आंकड़ा है, ये थोड़ा खराब हो सकता है और 93 सीटें जो बीजेपी नहीं जीत पाई थी, वहां से बीजेपी की उम्मीद है कि वो नुकसान की भरपाई कर सकती है। वैसे जीत हाथ से ना फिसले और आंकड़े पिछली बार से बेहतर हो, इसके लिए पीएम मोदी ने इस लोकसभा चुनाव में प्रचार का नया रिकॉर्ड बना दिया। अब जरा ये देखिए, पीएम मोदी ने 206, ये देखिए जरा आंकड़ा, 206 रैलियां और रोड शो किए। इस दौरान उन्होंने करीब 80 इंटरव्यू भी दिए। 80। गृह मंत्री अमित शाह ने इस चुनाव में 221 रैलियां और रोड शो किए। उन्होंने करीब 118 इंटरव्यू दिए। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 134 राजनीतिक कार्यक्रम किए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 101 राजनीतिक कार्यक्रम किए। इन सब के बीच में जो कहानी हमारे सामने आ रही है वो ये है साहब। वैसे विपक्ष को कितनी सीटें मिलेंगी, इस पर अरविंद केजरीवाल के अलावा विपक्ष के बड़े नेता नंबर नहीं दे रहे हैं। आज भी जब कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने ये तो दावा किया कि उनकी सरकार आएगी, लेकिन नंबर से दूर रहे। हालांकि यह जरूर बताया कि राहुल गांधी सोशल मीडिया पर पीएम मोदी से ज्यादा लोकप्रिय हैं। इस लोकप्रियता को वोटों में बदलने के लिए कांग्रेस की तरफ से इस चुनाव में धुआंधार प्रचार हुआ, जिसमें राहुल गांधी ने 107 राजनीतिक रैलियां और कार्यक्रम किए हैं। इसमें एक इंटरव्यू शामिल है, बस एक। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने 100 से अधिक रैलियां और 70 से ज्यादा इंटरव्यू दिए। प्रियंका गांधी ने इन दोनों नेताओं से ज्यादा कुल 108 जनसभाएं भी की हैं और रोड शो किए हैं।